नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल हीलर। आज के टाइम में बहुत सारे डिफरेंट टाइप की हीलिंग सुनने में मिलती हैं, जो हमें कंफ्यूज कर देती हैं कौन सी हीलिंग मुझे करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको अलग अलग तरीके की कुछ हीलिंग्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आपको अपना एक डिसीजन लेने में मदद मिले। आपको पता चले कि जो हीलिंग आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उससे आपको किस तरीके के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हीलिंग मोडालिटीज में बहुत तरीके की चीजें होती हैं। अब इसमें कुछ होती हैं जो मेनली आपके फिजिकल बॉडी पर वर्क करती हैं, थोड़ा बहुत आपके इमोशनल मेंटल लेवल को टच करती हैं, बट ज्यादा नहीं। जैसे कि आयुर्वेदा हो गया। आयुर्वेदा क्या है? मेनली आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। आपको स्पिरिचुअली आपकी चेतना के अंदर या इवन माइंड वगैरह में भी आपके कोई ऐसा मेजर चेंज ये नहीं लेकर आएगा, लेकिन आप फिजिकल लेवल पर काफी सारी चीजों को डील करने में आपकी मदद करता है। सेम वे होम्योपैथी हो गया, बैच फ्लावर रेमेडी हो गया, एरोमा थेरेपी हो गया। एरोमा थेरेपी, बैच फ्लावर को हम फिर भी थोड़ा सा मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे आपके माइंड के अंदर और इमोशंस में भी कुछ हीलिंग इंड्यूस होती है। योगा हो गया। योगा भी मेनली आपकी फिजिकल बॉडी पर वर्क कर रहा है। फिजिकल बॉडी पर जब वर्क होना स्टार्ट होता है तो उसके थ्रू आपका माइंड वगैरह थोड़ा काम हो जाता है, लेकिन जब आप योगा को अंडरस्टैंड करके प्रॉपर तरीके से योगा करते हैं तब ऐसा होता है। प्रॉपर तरीका योगा का क्या होता है? फोकस्ड होकर, रिलैक्स्ड होकर एक एक एक्सरसाइज को करना। ये आजकल जैसे योगा नहीं है, रैपिड योगा और पता नहीं क्या क्या नाम दे करके क्या क्या कराते हैं, वो तो पागलपंती है। उससे आपका माइंड कोई रिलैक्स नहीं होता। जैसे जिम आप जाते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज आप कर लो, लेकिन इसको हम हीलिंग नहीं कहते, क्योंकि वहां से तो आप थक कर वापस आते हो। तो हीलिंग वो होती है जिसमें पूरी फैकल्टीज आपकी काम डाउन होती हैं, आपकी एनर्जी रेज होती है जिसके अंदर, और रिजुविनेट होता है आपका सिस्टम पूरा, उसको बोलते हैं हीलिंग। तो ये भी आपकी फिजिकल लेवल पर ही ज्यादा काम कर रही है। मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हीलिंग। मेडिटेशन में फिजिकल पर इतना वर्क नहीं है, मेनली आपके मेंटल लेवल पर ज्यादा वर्क हो रहा है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप, इट इज योर माइंड जो कि रिलैक्स होना स्टार्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन उसकी इंप्रूव होती है, और फिर जैसे जैसे आप इसके डीप स्टेजेस पर जाते हैं तो फिर और बहुत सारी चीजों में भी आपको बेनिफिट मिलता है। बहुत डीप स्टेजेस में जाने पर आपकी चेतना में भी मेडिटेशन से बदलाव आ सकता है, बट इट इज अ लॉन्ग जर्नी, अ लेंथी प्रोसेस, क्योंकि बहुत से लोगों को तो अपने दिमाग को शांत करना ही नहीं आता। फर्स्ट स्टेज पर उनके लिए चैलेंज बन जाता है, बट मेडिटेशन आपको वहां तक लेकर जा सकती है। फिर इसके बाद हमारा आता है कुछ वाइब्रेशनल हीलिंग्स होती हैं, जैसे कि साउंड हीलिंग हो गया। एक कैटेगरी होती है फ्रीक्वेंसीज को रेज करना। इससे क्या होता है, आपके सेल्स उस पर वाइब्रेट करने लगते हैं और धीरे धीरे आप में बदलाव आता है। इस कैटेगरी के अंदर क्या आता है? इसके अंदर साउंड हीलिंग की थेरेपीज आती हैं। म्यूजिक हो सकता है, या फिर जो तिब्बतियन बॉल्स होते हैं उसके थ्रू साउंड्स क्रिएट करना। और आजकल फॉक भी काफी पॉपुलर हो रखा है, फॉक से भी हम कुछ साउंड्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा और हमारे ट्रेडिशनल जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्रम्स एंड ऑल, शैमनिज्म वगैरह भी कुछ हद तक इसके अंदर आता है। हालांकि शैमनिज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो आपको स्पिरिट पर वर्क कराती है मेनली। स्पिरिट नॉट इन अ स्पिरिचुअल वे। स्पिरिट मीन्स जो कि इन बिटवीन डायमेंशन में रहती हैं, उनसे कनेक्ट कराती है। हालांकि उनसे कनेक्ट करने की हमें ऐसा मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, क्योंकि हमारा फोकस हमेशा डिवाइन होना चाहिए व्हेन वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, और हम अपना उद्धार करना चाहते हैं। तो हर फ्रीक्वेंसी हमारे किसी एक पर्टिकुलर एरिया को डील कर रही होती है। जैसे कुछ लव पर वर्क कर रही है, कुछ फियर्स को रिमूव कर रही है, कुछ के अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ की फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से हर फ्रीक्वेंसी का अपना एक रोल होता है। अगर मैं ये बोलूं डायरेक्टली आपकी चेतना बदलेगी, तो डायरेक्टली नहीं बदलेगी। इट्स अ प्रोसेस एंड डिपेंड्स कितना आप कर रहे हैं, कहां तक आप जा रहे हैं। फिर कुछ हीलिंग्स होती हैं जो कि कुछ मेरिडियंस पर या पॉइंट्स को प्रेस करने वगैरह पर, उस तरीके की जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उस पर फोकस्ड होती हैं। इसमें जैसे कि आपका सुजोग हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, रिफ्लेक्सोलॉजी हो गई, एक्सेस बार भी है। ईटीएफटी को भी कुछ हद तक हम इसके अंदर डाल सकते हैं, हालांकि वो माइंड पर भी थोड़ा वर्क करती है। तो इसके अंदर भी आपकी चेतना में कोई बदलाव नहीं आ रहा, आपकी मेरिडियंस का जिसमें की एनर्जी फ्लो होती है वो पाथवे क्लियर हो रहा है।
तो मेजरली इसका बेनिफिट आपकी फिजिकल बॉडी को ही ज्यादा जाता है। नेक्स्ट इस कैटेगरी में हमारे पास आता है कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कर रही है, न्यूरॉन्स पर वर्क कर रही है, सबकॉन्शियस माइंड पर बेसिकली वर्क कर रही है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? हिप्नोसिस आ जाता है, आपका एनएलपी आ जाता है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म करके काफी सारे कोर्सेज आजकल बनाए जाते हैं, वो भी इसका पार्ट होते हैं। इंफॉर्मेशन वगैरह ये भी इसी का ही पार्ट होता है, जिसके अंदर आपके माइंड को एक डीप थीटा स्टेट के अंदर ले जाकर वहां पर उसको रीप्रोग्राम किया जाता है, पुराने बिलीफ्स और ये सारी चीजों को वहां पर ब्रेक किया जाता है और उसकी जगह नई एनकोडिंग्स दी जाती हैं, जिससे आपका माइंड इन कमांड्स को एक्सेप्ट करता है धीरे धीरे। और जब वो इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है तो आपको अपने थॉट्स में एक चेंज दिखाई देता है। आपकी थॉट्स में अगर चेंज आ गया है तो आपकी लाइफ में, आपके डिसीजंस में ऑटोमेटिकली चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड थेरेपी। इसकी जो लिमिटेशन होती है वो बस यही होती है, कौन पर्सन आपको ये थेरेपी दे रहा है उसका खुद का इवोल्यूशन लेवल कितना है, क्योंकि इसमें जो मेजर रोल है वो थेरेपिस्ट का है। अगर थेरेपिस्ट खुद इतना इवॉल्व नहीं है, उसके डेप्थ्स नहीं है उसके कॉन्सेप्ट्स के अंदर, तो फिर वो आपको उस जगह पर नहीं ले जा पाएगा जहां पर वो आपको हाई लेवल की हीलिंग इंड्यूस कर सके, हाई कमांड्स दे सके आपके माइंड को। तो यहाँ ये उसका रोल है। एज सच कोई कॉन्शियसनेस उसमें आपकी ऐसे नहीं बदल रही ऑटोमेटिक प्रोसेस में, लेकिन हाँ, जब ये कमांड्स आपका माइंड स्ट्रांगली एक्सेप्ट करता है तो धीरे धीरे जितना डेटा उसको दिया होता है उतने के हिसाब से वो चेंज हो जाता है, तो उतने तक ही ये सीमित रहता है। फिर कुछ होती है हीलिंग्स जो आपकी विजडम पर काम करती है, मींस नॉलेज दी जाती है इसके जरिए आपको। जब ये नॉलेज आपके अंदर उतरती है, अब इसमें डायरेक्टली आपकी फिजिकल बॉडी पर हीलिंग नहीं हो रही, ठीक है, इसके अंदर मेनली आपकी चेतना पर वर्क हो रहा होता है। आपकी कॉन्शियसनेस में जब कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कोई नॉलेज खुलती है और फिर आप उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, उसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं हाउ इट इज वर्किंग, तो वहां से क्या होता है, आपकी विजडम धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, आपके अंदर एक डेप्थ आनी स्टार्ट हो जाती है और आपकी चेतना बदलनी स्टार्ट हो जाती है। चेतना बदलती है तो जिंदगी में सभी कुछ बदल जाता है। अब इसके अंदर क्या चीजें आती हैं? स्पिरिचुअल टॉक्स, ऑब्वियसली व्हेन इट इज डिलीवर्ड बाय अ रियल स्पिरिचुअल एनलाइटेंड पर्सन, अदरवाइज ये बहुत बड़ा डेंजर भी है आपके लिए। तो रियल तो सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, क्योंकि अगर सोर्स में ही गड़बड़ है तो फिर वो जो आपको दे रहा है वो तो पूरा ही पूरा गड़बड़ होगा। और जहां एक चीज फायदा कर सकती है, नुकसान भी उतने ही लेवल का आपके लिए वो कर सकती है। साथ में और हमारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, हमने इन्हें गलत समझ लिया कि हमें प्रिडिक्शन करने के लिए दी गई थी, ये हमें प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं दी गई थी चीजें। ये चीजें हमें खुद को, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स को, लॉज को, नेचर को, प्रकृति को, इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए दी गई थी, ताकि इससे हम थोड़ा कनेक्ट करें, दिमाग चलाएं, अंडरस्टैंड करें और अपना उद्धार कर सके। तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो रीडिंग, आई चिंग, रून्स रीडिंग, काबाला स्टडी, एमरल्ड टैबलेट्स ऑफ टॉथ, ऐसी बहुत सारी जिनके अंदर बेसिकली इनका फोकस है नॉलेज पहुंचाना आप तक, एंड नॉट टू फॉरगेट जो मेरा खुद का बनाया हुआ कोर्स है, बहुत मेहनत करके बनाया मैंने, लिबरेशन द अल्टीमेट फ्रीडम, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपकी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जितनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वो आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड की है। क्योंकि जब तक नॉलेज आपके पास नहीं है, आप उसके ऊपर कुछ और काम नहीं कर पाएंगे। ये नॉलेज ही तो है जो आपको सही गलत के बीच में भेद करना सिखाती है। आपको जब तक ये करना नहीं आएगा, कर्मों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आत्मा को, ईश्वर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वो जो नेगेटिव फोर्स है, इविल जिसको हम कहते हैं, उसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे और इवॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। तो नॉलेज का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोर्स से आ रही है। कोई भी चीज आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, आजकल ट्रेंड हो गया है यूट्यूब पर देख देख कर, बहुत से लोग कहते हैं मैम यूट्यूब पर मैंने उस कोर्स का पूरा वीडियो देख लिया तो मेरे पास आ गया ना सब कुछ। इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली। देने वाले ने क्या दिया है, क्या उसकी डेप्थ है। आपने तो सोच लिया ये ज्ञान है, लेकिन अगर आपको ज्ञान और अज्ञान में ठीक तरीके से भेद करना ही नहीं आ रहा। अब देखिए ज्ञान अज्ञान में क्या होता है, कुछ चीजें होती है सामने से दिख जाती है,
तो हम तुरंत जान लेते हैं ये तो अज्ञान है, ये ज्ञान थोड़ी हो सकता है। कुछ होती है बड़ा मैनिपुलेट किया जाता है आपके दिमाग को उसके। हमारे जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं ना, उनको ये टेक्निक बड़े अच्छे से आती है। 10 चीजें हाई विजडम की बताओ, 4 उसके अंदर बड़ी सॉफ्टली अज्ञानता की बातें डाल दो, जिन्हें आप पहचान भी ना पाओ, क्योंकि आप तो वहां तक गए नहीं। आप जिस पर भरोसा कर रहे हो वो आपको गुमराह कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए हमें सोर्स को सही तरीके से पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सही तरीके से सोर्स के पास से अगर आपको मिल गया और आपने उस पर मेडिटेट किया और आप भी लग गए, बस अब अपने ऊपर काम करना है, तो फिर ये अकेली चीज भी आपका उद्धार कर सकती है। ऐसे ही स्पिरिचुअल टॉक्स वगैरह का ट्रेंड नहीं चला था, इसीलिए चला था क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो हमारी अंतरात्मा बताती है, कुछ होती है जो हम बाहर से सुनते हैं, इनसे हमारे अंदर बदलाव आता है। अगर हमें उस बात की गहराई समझ में आती है, हम उस पर मेडिटेट करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी गहराई में इसका क्या मतलब है, उस ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें बदलाव ना आए। इसीलिए आप जितने भी कोर्सेज करते हैं ना, देखिए कोर्सेज भी एक माध्यम होता है कि एक एनलाइटेंड पर्सन अपनी नॉलेज आपके अंदर ट्रांसफर कर दे। तभी मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, इनिशिएशन हमेशा 2 लेवल पर होता है। पहला एनर्जी का इनिशिएशन तो आपको ब्रह्मांड देता है एक्चुअली, हम नहीं देते, हम तो चैनल होते हैं। मेन सोर्स वही होता है, वही दे रहा होता है, तो वो ब्रह्मांड किसी को भी दे सकता है। दूसरा होता है नॉलेज का, ये देना हमारा काम होता है। रियल मास्टर का काम यही होता है आपके सारे लॉक्स को खोल दे, मेंटल लॉक्स को, ताकि आप उस चीज की डेप्थ को पकड़ पाओ और उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ, उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओ। ये काम हमारा था, क्योंकि मास्टर्स फिजिकल फॉर्म लेकर नहीं आते, वो तो आपकी इंट्यूशन में बोलेंगे जो आप नहीं भी समझ पाओगे। इसके लिए हमारी जरूरत होती है, क्योंकि हम आपसे उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हीलिंग की और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। कुछ हीलिंग होती है फेथ हीलिंग, प्रेयर्स के थ्रू हीलिंग करना, फॉरगिवनेस की हीलिंग, ये सब आपके अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट लाती हैं, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल, आपकी जिंदगी के कुछ पर्टिकुलर एरियाज को ठीक करती हैं, पेन रिलीज कराती हैं, एक अंडरस्टैंडिंग लाती हैं। लेकिन अगर हम सोचे इससे आप ओवरऑल ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, वो नहीं हो पाता। उसके लिए तो आपको ज्ञान भी लेना पड़ता है, मेडिटेशन भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो ये चीजें भी हैं, जैसे होपनोपो वगैरह हो गया। होपनोपो भी क्या करता है, आपको एक ऐसी वाइब्रेशन पर लेकर जाता है जहां पर आप फॉरगिव करते हैं सबको, ग्रेटिट्यूड देना सीखते हैं, लव की एनर्जी को आप स्प्रेड करते हैं। तो कुछ हद तक आपकी पर्सनालिटी में, आपके आउटलुक में, हर चीज में, आपके सोचने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाता है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। फिर पास्ट लाइफ वगैरह की कुछ हमारी हीलिंग्स होती हैं, जिसके अंदर हम ये पता करते हैं क्या हमारे कार्मिक लेसन्स हैं, क्या हम पीछे से बैगेज लेकर आए हुए हैं, जिनके ऊपर अभी हमें काम करने की जरूरत है। तो इसके लिए आजकल काफी ट्रेंड में आकाश रीडिंग भी है। मैं पर्सनली कम कनेक्टेड होती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है डिवाइन कभी भी किसी की पास्ट लाइफ ऐसे ही किसी को नहीं दिखाते। आई बिलीव मोर ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन एज कंपेयर टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप अपने ही माइंड को एक्सप्लोर करते हैं, आपका सारा डेटा कहीं और नहीं है, आपके माइंड के अंदर है। तो सारा आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो यही है, सब आप ही के फैकल्टी के अंदर। तो थेरेपिस्ट आपको उसे एक्सेस करने में मदद करता है, एंड दैट इज व्हाई आई ट्रस्ट दिस टेक्निक मोर देन रीडिंग आकाशिक रिकॉर्ड फॉर समवन। पता नहीं आपने किसके लिए क्या पढ़ा और सामने वाले ने बिलीव कर लिया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। और अगर कोई ये भी बोल रहा है मैंने उसकी पास्ट लाइफ देखी थी, ये इन सब बातों में ज्यादा मत आइए। मैंने ऐसा अनुभव किया है अपनी जिंदगी में, मैंने देखा है। मेरी पास्ट लाइफ भी अगर भगवान किसी को दिखाते थे मेरी स्टार्टिंग की स्टेजेस में, उतना ही उस बंदे को रिवील करते थे जितना मुझे उसके थ्रू जानने की जरूरत है। बाकी सारा उन्होंने मुझे खुद को मेरी उसके अंदर रिवील किया है, कॉन्शियसनेस के अंदर। तो ऐसे हर एक को भगवान नहीं बताते, बहुत से लोग ऐसे क्लेम करते हैं मैंने उसकी पास्ट लाइफ देखी। ये तो हमें राइट ही नहीं दिया गया कि हम जबरदस्ती बिना किसी की परमिशन के उसके बारे में जानने की कोशिश करें। ये तो इथिकली गलत है। तो खैर, मोटी मोटी बात यह है, आप अगर अपनी पास्ट लाइफ को खोलते हैं तो वहां से आपको ये समझ में आ जाता है
एक नादानी वाली स्टेज के अंदर आपने क्या कार्मिक लेसन्स क्रिएट किए, क्या ऐसे पैटर्न्स बना दिए जिनमें आप स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। और आज जब एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ, ऑब्वियसली जिससे आप रिग्रेशन करा रहे हैं, वो भी अगर एक इवॉल्व पर्सन है तो आपकी अच्छे तरीके से मदद कर पाता है, वो आपको आपके लेसन्स को अंडरस्टैंड करने में मदद कर पाता है। क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का पर्पस मेनली यही होता है, अंडरस्टैंड योर कार्मिक लेसन एंड कंप्लीट इट विद अ न्यू अंडरस्टैंडिंग इन योर प्रेजेंट लाइफ। और कोई ये हमारा पिकनिक स्पॉट नहीं है कि वहां जाकर हम पिकनिक मना करा रहे हैं, पता कर रहे हैं मैं कौन था मेरी पास्ट लाइफ में। इट इज नॉट फन, क्योंकि इतना कुछ तो आप देख भी नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि कोई मूवी चलती है आपके सामने, कुछ ग्लिम्पसेस आते हैं आपके पास, कुछ आपकी नोइंग में चीजें आती है जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। तो ये भी एक हीलिंग आपके अंदर इंट्रोड्यूस करती है, कर्मास को डील करने में आपकी मदद करती है। बट इससे मैं बोलूं आपकी पूरी चेतना बदल जाएगी, तो पूरी चेतना नहीं बदलेगी। जितने पार्ट को आपने एक्सप्लोर किया है, उसके लेसन समझे हैं, उतने पार्ट से रिलेटेड चीजें ठीक हो जाएंगी। एक प्राणिक हीलिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है। आई पर्सनली एम नॉट मच कनेक्टेड विद दैट हीलिंग, क्योंकि इसमें आप अपने एथरिक हैंड्स वगैरह को यूज करके सब कुछ कर रहे होते हैं। एज सच कोई इसमें डायरेक्ट गॉड की कॉन्शियसनेस आकर वर्क नहीं कर रही होती। तो इट इज द हीलर दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, हायर स्टेजेस में जाकर आप कॉस्मोस से कुछ एनर्जीज लेते हैं, उनके साथ भी वर्क करते हैं, बट स्टिल आपके हैंड्स और ये सब चीजें तो फिर भी यूज होती हैं। आप दूसरे पर्सन के ऑरा में हमेशा काम कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो आप नेगेटिविटी अपने ऊपर लेते हैं। बहुत लोगों को मैंने सुना है कि हम प्राणिक हीलिंग करते थे और मैं ही बीमार रहने लगा। तो उसका रीजन यही होता है, क्योंकि आप लोगों का किस किस तरीके का ऑरा होता है, उन्होंने कभी अपने ऊपर काम नहीं किया। ऑरा में तो स्पिरिट अटैचमेंट, ये सब भी चीजें होती हैं। और आप अगर डायरेक्टली अपने एथरिक हैंड्स उसमें डाल रहे हैं, और आपका भी खुद का इतना ऑरा उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, खुद ही आप इतने प्रोटेक्टेड नहीं है, तो फिर बीमार होना तो स्वाभाविक है। तो प्राणिक हीलिंग कर सकते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट दे देती है कुछ चीजों के अंदर। लेकिन अगर हम बोले आपके डीप कर्मास को रिजॉल्व कर देगी, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई गॉड की कॉन्शियसनेस उस तरीके से नहीं है। हीलर अपनी चेतना से काम कर रहा है। मेनली वो आपकी जो एनर्जी बॉडी है ना, उसके ऊपर काम करके वहां से एनर्जी ब्लॉकेजेस को हटा रहा है। तो वो कुछ लिमिट में हटा सकता है। असली एनर्जी ब्लॉक तब हटते हैं जब हम किसी अपने लेसन को अंडरस्टैंड करते हैं। मोटे मोटे शब्दों में बोलूं तो आपकी चेतना में जब बदलाव आता है, तब जाकर इतनी तेजी से आपके ऊपर काम होता है, जो प्राणिक हीलिंग आपके लिए नहीं कर सकती। यू विल गेट टायर्ड करते करते, लेकिन फिर भी वो चीज पूरे तरीके से नहीं निकलेगी। लास्ट में आता है जो मेरा फेवरेट है, जिस पर मैं ज्यादा काम करती हूँ। वैसे मैंने ये सब कुछ सीखा हुआ है, जो मैंने अभी तक आपको लिस्ट बताई है, सारी चीजें मैंने सीखी हुई हैं और इनमें से काफी कुछ मैं सिखाती हूँ। लेकिन जो मेरी एक्सपर्टीज है और जिस पर मेरा ज्यादा बिलीव है, दैट इज द कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग। वाई कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग? क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रह्मांड से आ रही है, ये डिवाइन कॉन्शियसनेस से वर्क कर रही है। हीलर चाहकर भी इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हीलर को ये भ्रम है मैं कर रहा हूं सब कुछ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, सब कुछ एनर्जी कर रही होती है। एनर्जी अपने आप में इंटेलिजेंट है, एनर्जी को पहले से पता होता है क्या वो चीजें हैं जिन्हें ठीक किए जाने की जरूरत है। क्या आप कार्मिक बैगेज लेके आए हो, क्या पास्ट लाइफ्स के वो हिडन चैप्टर्स हैं जिन्हें खोलने की जरूरत है। हीलिंग नोज एवरीथिंग अबाउट यू। इट्स लाइक गॉड। जैसे गॉड होते हैं ना, गॉड को हमारे बारे में सब पता है, तो हमारा तो काम बस ये है, समर्पण दे दो, मानते रहो उनकी बात चुपचाप, बाकी सारा वो कर देंगे। एनर्जी भी बस कुछ ऐसी है, ट्रस्ट करो, समर्पण दो, प्रैक्टिस करते रहो, बाकी सारा एनर्जी खुद ही देख लेती है। तो आपको ज्यादा इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस्मिक एनर्जी की जो सबसे बड़ी बात होती है, आपके अंदर ही आपकी इंट्यूशन में आपको गाइडेंस आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप सीधा डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। इट्स अ लिंक बिटवीन यू एंड द डिवाइन। इसीलिए मैं इसे ही सिखाने पर ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जो बदलाव ये ला सकती है ना, वो कोई और चीज नहीं ला सकती। क्योंकि मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो फिर कॉस्मिक एनर्जी एक्चुअली क्या होती है? कॉस्मिक एनर्जी तो वो एनर्जी है जो ब्रह्मांड से आ रही है। हाँ, इसके बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जिनके अंदर रेकी तो एक पॉपुलर वर्ड है, हर किसी ने सुना है। कर्ना रेकी, मल्टिन ट्रिनिटी, मेल्किजेडिक हीलिंग्स, होलोग्राफिक हीलिंग्स, इस तरीके की जितनी भी एनर्जीज हैं जो ब्रह्मांड से आ रही हैं, दीज आर द कॉस्मिक एनर्जीज। ये सभी कॉस्मिक एनर्जीज ही है।
तो कंफ्यूज मत होइए कि कॉस्मिक एनर्जी शायद कोई अलग से कोर्स है, नहीं, मैं इन सबको इस कैटेगरी के अंदर डालकर चलती हूँ, क्योंकि इन सबके अंदर वो पोटेंशियल है, सीधा सब डिवाइन से आ रही है। इन एनर्जीज के अंदर हमेशा आपके साथ हायर बीइंग्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी चीज आप प्रैक्टिस करें, एक तो शक्तिपात जरूरी होता है इसके अंदर, बिना शक्तिपात के कोई भी एनर्जी आपके लिए वर्क नहीं करती। ऐसे तो देखिए रेकी का कोर्स मैंने भी डाला हुआ है, पर उसको डालने का मेरा पर्पस ये है कि कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, ठीक से उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, और हीलिंग का जब तक बेस क्लियर ना हो तब तक हीलिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने वो कोर्स डाल दिया। लेकिन उससे आपको शक्तिपात नहीं मिला है। शक्तिपात के लिए तो आपको मुझसे अलग से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब मैं शक्तिपात दूंगी उसके बाद आपके अंदर उस एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट होगा, और तब मास्टर्स डिवाइन बीइंग्स आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो मास्टर्स और डिवाइन बीइंग्स की अपनी इतनी हाई वाइब्रेशन होती है, आपके ऑरा में जब वो होते हैं तो वैसे ही आप में बहुत बदलाव आते हैं, इफ यू आर रिसेप्टिव। इफ यू आर नॉट रिसेप्टिव, यू आर डाउटफुल, तो नहीं आएंगे। और एनर्जी की अपनी भी एक ऊर्जा है जिस पर वो वाइब्रेट कर रही है, जब वो आपके अंदर फ्लो होती है आपके अंदर बहुत कुछ बदलना स्टार्ट हो जाता है। ये सीधा आपकी चेतना पर काम करती है। आपकी चेतना बदलती है तो आपका माइंड, आपके इमोशंस और आपकी एनर्जी बॉडी एंड देन आफ्टर फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, कुछ चैलेंजेस आते हैं इस जर्नी के अंदर, क्योंकि कोई चीज अगर रिजल्ट ज्यादा दे रही है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी करेगी। वो प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हीलिंग का पार्ट होता है। तो हीलिंग के दौरान बहुत सारी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके सोचने के तरीके में, आपके बहुत सारे बिलीव्स को शेक किया जाता है। कई जगह पर जहां हम गड़बड़ कर रहे होते हैं वो आईना भी दिखाया जाता है हमको, वो भी हमें ठीक करना होता है। बट एंड ऑफ द डे तो सब हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। तो ईगो को अगर हम साइड में से हटा दे, और अगर कोई थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो भी रही है, कोई पेन्स वगैरह हो भी रहे हैं हीलिंग के दौरान, अगर हम ये मान ले ये सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है ताकि मैं हील हो जाऊं, तो फिर मैजिक्स देखोगे आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ। लेकिन अगर हम इन्हीं चीजों को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होता, रिजल्ट कोई नहीं रिजल्ट आते। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा मिथ होता है लोगों के अंदर कि कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग करने के बाद आपके फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, करियर अच्छा हो जाएगा, जॉब अच्छी मिल जाएगी, आपका लवर बिलवेड पार्टनर आपको प्यार करने लगेगा, आपके पास आ जाएगा, हैप्पीली मैरिड होगे, मतलब एक जैसी जिंदगी की हम कल्पना करते हैं, सब कुछ अच्छा 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 हो जाएगा। ईश्वर इससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ है। ये एनर्जी भगवान ने दी है संसार से मुक्ति पाओ, इसमें फंसने के लिए नहीं दी है। मुक्ति पाने के लिए जितनी चीजों की आपको जरूरत है वो सब आपको दी जाती है। जितने धन की जरूरत है उतना धन दिया जाता है, जितने पीस की जरूरत है उतना पीस दिया जाता है, जितने रिलेशनशिप्स की, फैमिली की जरूरत है उतना वो भी आपको दिया जाता है। लेकिन अगर जिन रिलेशनशिप्स को आप अच्छा समझ रहे हैं वही रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक हैं, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं, आपकी ग्रोथ ही नहीं होने दे रहे, तो फिर ये एनर्जी हटाती भी है उनको। तो इसको अगर हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर हम अपनी अटैचमेंट्स के अंदर कहते हैं नहीं ये जो है ऐसे ही रहना चाहिए, तो फिर एनर्जी उस तरीके से काम नहीं करती। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, जो चीज जैसे है वो है। झूठ बोलने से क्या होना है, कुछ भी नहीं होना, आपको गुमराह करने वाली बात होगी। तो इस भ्रम में मत आइए, ये क्वेश्चन बार बार कीजिए भी मत। हाँ, आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी कर्मास हैं, जितने भी रॉन्ग बिलीफ्स हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, सबको एक एक करके हीलिंग को ठीक करना है। तो वो करेगी, लेकिन उसका तरीका अलग है, हारमनी में लाके करेगी। फिर आप अपनी अटैचमेंट में ये सोचने लग जाए नहीं मेरे ही तरीके से काम होना चाहिए, जिसको मैं हारमनी मानता हूं मानती हूँ वही हारमनी है, इसके अलावा कुछ हारमनी नहीं है। तो ये हमारी अज्ञानता है। हमें हीलिंग को समर्पण देना होता है, ट्रस्ट करना होता है, जैसे हम गॉड के लिए करते हैं कि जो हो रहा है मेरे बेस्ट हायर गुड में हो रहा है। इतना कर लेंगे चाहेगा काम, नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ी गड़बड़ होती है। तो कॉस्मिक एनर्जी इज द बेस्ट, क्योंकि वो आपके सब लेवल पे काम कर रही है, मेजरली स्पिरिचुअल पे काम कर रही है। इसका प्रोसेस उल्टा है, क्योंकि बीमारी भी ऐसी ही आती है, पहले स्पिरिचुअल लेवल डिस्टर्ब होता है, फिर वहां से इमोशनल मेंटल लेवल डिस्टर्ब होता है, और वहां से एनर्जी बॉडी, और उसके बाद फिजिकल बॉडी में बीमारी आती है। हम चाहते हैं पहले फिजिकल को ठीक कर दो और उसके बाद बाकी देखेंगे, लेकिन हीलिंग फिजिकल भी ठीक कर रही होती है, बट मेन फोकस इसका फिजिकल नहीं होता, इसका मेन फोकस होता है हायर बॉडीज। क्योंकि जब वो ठीक हो जाती है ना, तो ये नीचे का तो सब अपने आप ही ठीक हो जाता है। एक पेड़ की अगर जड़ ही ठीक हो गई
तो फिर उसके बाद पत्ते तो नए आ ही जाएंगे उसके ऊपर हरे भरे, लेकिन हम पत्ते ही पत्ते हटाए जा रहे हैं, टहनियां काटे जा रहे हैं खराब वाली, और सोच रहे हैं मेरा पेड़ हेल्दी हो जाए, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जड़ों में से फिर वही चीज बाहर निकल कर आएगी। तो कॉस्मिक एनर्जी हमेशा रूट पर काम करती है, कॉज को ठीक करती है। जो भी कुछ आपने गड़बड़ की है अपनी इस जर्नी में, अपनी लाइफ में, अपने कार्मिक पैटर्न्स बनाए हैं, लेसन क्रिएट किए हैं, जहां जहां भी गड़बड़ की है, सब कुछ को ठीक करेगी। एंड गोल आपका इवोल्यूशन ही है, आपको लाइट में ट्रांसेंड करना, आपकी जिंदगी को सरल बनाना है। तो ये सरलता ना हमें समझ आ भी जाती है जब हम थोड़े हील होते हैं, फिर हमें समझ आ जाता है जो हुआ अच्छा ही हुआ मेरे लिए। शुरू में थोड़ा हमें ट्रस्ट पर चलना होता है, जब हमें चीजें उतनी समझ नहीं आ रही होती हैं तो हमें गॉड पर ट्रस्ट करना होता है, क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ गॉड के पास से आ रही है। एंड वी पीपल आर लकी कि हमें ये मिला भी है। आज से कुछ साल पहले 90s की अगर मैं बात करूं, तब एनर्जीज आनी स्टार्ट हुई थी। उससे पहले तक तो हमारे पास कुछ भी नहीं था कि हम खुद को ठीक भी कर सके, हमारी चेतना भी बदल सके। आज तो बहुत मैजिक्स हो रहे हैं। तो ये कुछ मैंने मोटा मोटा आपको हीलिंग्स के बारे में बताया। मेनली यही आती है कि कुछ कोई आपके माइंड पर वर्क कर रही है, कोई आपकी फीलिंग्स पे वर्क कर रही है, कोई आपकी फिजिकल बॉडी पे वर्क कर रही है, पर कॉस्मिक एनर्जी सब पर वर्क कर रही है, लेकिन मेजरली स्पिरिचुअल पे ज्यादा वर्क कर रही है। जब आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ वर्क करते हैं तो हर चीज ना बहुत ही सहज रूप में होती चली जाती है। अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअल टॉक सुन लेंगे और सोचेंगे कि मेरे अंदर बदलाव आ जाए, नहीं आ पाएगा, आता ही नहीं है। स्पिरिचुअल टॉक्स का तो हमारे यहाँ ट्रेंड सदियों से, हमेशा से है, लेकिन कितनों के अंदर बदलाव आ पाता है? क्योंकि अंदर के जो पैटर्न्स है ना वो ब्रेक नहीं होते, उसको डील करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कॉस्मिक एनर्जी सीधा उन पे अटैक करती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के सारे पैटर्न खुद ब खुद हटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत तेजी से आप में बदलाव होता है और आपको इसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, क्योंकि आपकी इंट्यूशन में सारे जवाब आ रहे होते हैं। सो दैट वाज अबाउट फ्यू हीलिंग टेक्निक्स जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और मैंने कवर नहीं किया, वो भी मैं कवर कर लेती हूँ। आर्चएंजल्स, एंजल्स, असेंडेड बीइंग्स के साथ हीलिंग करना। आर्चएंजल्स तक तो लोग फिर भी इंटरेस्ट दिखाते हैं, असेंडेड बीइंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। द रीजन इज दे डोंट अंडरस्टैंड देयर इंपॉर्टेंस। आर्चएंजल तो उन्हें लगता है हमारे फ्रेंड है, हम जो चाहेंगे वो कर देंगे, तो इट साउंड्स गुड। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, असेंडेड मास्टर, आर्चएंजल, हायर बीइंग्स जितने भी हैं, इनके साथ कनेक्ट होना अपने आप में एक बहुत डीप फीलिंग है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी इनके अंदर गुण हैं, दिव्य गुण जिन्हें हम कहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे इंसान इवॉल्व होता जाता है उसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज क्रिएट होनी, डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंजल्स में पहले से, असेंडेड बीइंग्स जो हैं अपनी जर्नी के अंदर हैं, ये सब हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, इनसे कनेक्ट होते हैं, इनको अलाउ करते हैं कि आपकी मदद करे, तो आपके अंदर वैसे ही बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आने स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारी चीजें आपकी वैसे ही ठीक होने लगती है। यही लोग आपको हील करते रहते हैं हर बार, तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करके मत चलिए इन्हें। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग की फॉर्म है, क्योंकि ये डिवाइन ही है। एनीथिंग विच इज कनेक्टिंग यू डायरेक्टली टू द डिवाइन इज द बेस्ट हीलिंग, आई वुड से। बाकी सब चीजें ठीक है, संसार में है, इतने शरीर हमने भी तो आत्मा ने धारण की है, तो सबको ठीक करना होगा, सबको हार्मनी में लाना है। लेकिन अगर तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो फिर इन बीइंग्स के साथ जुड़िए, कॉस्मिक एनर्जी के साथ वर्क करिए। आई होप यहां तक मैंने काफी कुछ वैसे कवर कर लिया है, और मेरे ख्याल से आपको अब कोई डाउट्स बचे नहीं होंगे। बट स्टिल अगर आपको लगता है कुछ और रह गया है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से यूट्यूब इसको आगे भी औरों तक पहुंचाता है, तो प्लीज उसके अंदर आलस्य मत कीजिए। इट टेक्स ओनली अ फ्यू सेकेंड्स। और यही नहीं होता, आप जब किसी कंटेंट को लाइक करते हैं, मुझे भी पता चलता है कि मेरी नॉलेज को, मेरी मेहनत को आप अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो जितना आप इन्वॉल्व होकर मेरे साथ चलते हैं, उतना ज्यादा मुझे भी देने में मजा आता है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम और किसी अच्छे से टॉपिक पर कुछ और ज्ञान लेंगे, अपने अंदर कुछ और बदलेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय, जय श्री कृष्ण।